किसी के इबादतगाह पर आप क्यों बुलडोजर चलवा रहे हैं? ये कहाँ तक उचित है? ये अनुचित है। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। सरकार तो कह रही है कि वहाँ पर मतलब इलीगल तरीके से मदरसे और मस्जिद को बनाया गया था। अरे लीगल तरीके से इसका फैसला कोर्ट ना करेगा यार। हम किसी को कहने वाले कौन होते हैं? लीगल तरीके जब तक सुप्रीम कोर्ट मोहर नहीं लगा देता कि अनलीगल है, तब तक अनलीगल हम कैसे उसको कह सकते हैं? लोगों को सीधे डायरेक्ट गोली मारने का ऑर्डर दे दिया गया। ये तो जनरल डायर वाली भूमिका हो गई। कहता है वो सैया हो गए कोतवाल अब डर काहे का। बीजेपी इसी की राजनीति करती है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की लड़ाने का भी कुछ दिन पहले तो किसी के इबादतगाह को तोड़ना ये कहीं से भी उचित नहीं है। जो होना चाहिए था कोर्ट के जो जजमेंट होना चाहिए था उसका इंतजार करना चाहिए था। हल्द्वानी एक ऐसा जगह है जहां कभी भी वायलेंस नहीं हुआ था और पहली बार वहां पर वायलेंस देखने को मिला है और वहां पर इलीगल तरीके से बताया जा रहा है कि मस्जिद और मदरसे बनाए गए थे तो उनको तोड़ दिया गया। हालांकि कोर्ट जो है इस पर इजाज़त नहीं दी थी बुलडोजर चलाने के लिए, उसके बावजूद भी उसे बुलडोजर चलाया गया। इन्हीं सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सरदार जी है, काफ़ी खुल के सपोर्ट ये लोग कर रहे हैं। वहाँ पर क्या कुछ मुद्दा था, इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करें। सबसे पहले स्वागत है सरदार जी। मेरा नाम सरदार रंजीत सिंह, प्रदेश सचिव राष्ट्रीय जनता दल। देखिए, हल्द्वानी की जो घटना जो है वो बहुत ही निंदनीय है। किसी के ईदगाह को मैंने इबादतगाह को नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे वो कोई हो। कोई हिंदू धर्म है तो मंदिर में जाते हैं, सिख भाई जो है वो गुरुद्वारे में जाते हैं, मुस्लिम भाई मस्जिद में जाते हैं, ईसाई भाई जो है वो चर्च में जाते हैं। तो किसी के इबादतगाह को तोड़ना ये कहीं से भी उचित नहीं है। जो होना चाहिए था कोर्ट के जो जजमेंट होना चाहिए था उसका इंतजार करना चाहिए था। लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई मामला जब तक फाइनल नहीं हो जाता, किसी को तोड़ना जो है वो जल्दबाजी है। और राजनीति जो है बीजेपी इसी की राजनीति करती है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की लड़ाने का भी कुछ दिन पहले देखा था अपने। किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली में। दिल्ली में लोगों ने क्या कहा था? सिखों को मतलब क्या हुआ, इनको फंडिंग कहाँ से आती है, लंगर कहाँ से इनका चल रहा है। तब गुरुद्वारे में कोई भी जाता है तो हम लोग जात पात देख कर को थोड़ी लंगर छकाते हैं। वहाँ तो कोई जाता है श्रद्धापूर्वक अपना लंगर छकता है, तो उनको सिखों को खालिस्तानी कहा जाता है, मुसलमान भाइयों को पाकिस्तानी कहते हैं। बीजेपी की नीति तो यही है ना, गलत लड़ाने की। अच्छा, अभी 24 का चुनाव भी नज़दीक आ रहा है और देखने का जगह जगह पर वायलेंस देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है कि किस तरीके का माहौल बना दिया गया? देखिए, माहौल बनाया जा रहा है जो मतलब कि हिंदू मुस्लिम जो सिख का राइट होगा तो ही ना इनकी दुकानदारी चलेगी। जैसे पुलवामा कांड होता है, गोधरा कांड होता है, तो ही ना मोदी जी रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरह माहौल बनाया जा रहा है देश के, जो मतलब बिगाड़ा जा रहा है देश के। देखिए, सरकार तो कह रही है कि वहाँ पर मतलब इलीगल तरीके से मदरसे और मस्जिद को बनाया गया था। अरे लीगल तरीके से इसका फैसला कोर्ट ना करेगा यार। हम किसी को कहने वाले कौन होते हैं? लीगल तरीके जब तक सुप्रीम कोर्ट मोहर नहीं लगा देता कि अनलीगल है, तब तक अनलीगल हम कैसे उसको कह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया कि वो अनलीगल है तो अनलीगल है। जब सुप्रीम कोर्ट ने मोहर नहीं लगाया, अभी लोअर कोर्ट में, लोअर कोर्ट से आप हारिएगा, हाई कोर्ट में जाइएगा, हाई कोर्ट से हारिएगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा, तो सरकार सर्टिफिकेट किस आधार पे दे रही है? जब तक जजमेंट सर्वोच्च न्यायालय का नहीं हो जाए तब तक तो जजमेंट का कोई आधार तो बनता नहीं है। मतलब क्या लगता है कि वहाँ की सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रही है? इस सरकार जो है, अगर न्यायालय का अगर ऐसा ऑर्डर है, मेरे को पूरी जानकारी में नहीं है कि मैंने अभी स्टे मिला हुआ था जो कि सुनने में आ रहा है, तो ये गलत है। तोड़वाना नहीं किसी को चाहिए जब तक उसका जजमेंट नहीं हो जाता है। मतलब कोर्ट से ऑर्डर नहीं दिया गया था तोड़ने के लिए? भैया, कोर्ट से ऑर्डर नहीं दिया, सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया तो वो गलती ना किया। किसी के इबादतगाह पर आप क्यों बुलडोजर चलवा रहे हैं? ये कहाँ तक उचित है? ये अनुचित है। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों को, अब कोई हिंदू है उसको भी एक वोट देने का अधिकार है, कोई मुस्लिम उसको भी एक वोट देने का अधिकार है, कोई सिख उसको भी एक वोट देने का अधिकार है, ईसाई उसको भी एक वोट देने का अधिकार। संविधान में हमारे जातीय आधार पे कुछ नहीं किया, सबको बराबर अधिकार दिया गया है। आपको याद होगा गोधरा कांड हुआ था, उस वक्त स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। वहाँ गुजरात में दंगे भड़क गए तो वहाँ पर वाजपेयी जी गए, उन्होंने कहा कि राजा को प्रजा में भेद नहीं करना चाहिए। मोदी जी को उन्होंने नसीहत दी थी, पुराना कहीं से आप देखिएगा, इनका कहीं निकालिएगा फुटेज तो आपको मिल जाएगा। उन्होंने कहा था राजा को प्रजा में भेद नहीं होना चाहिए, जाति के अनुसार में हम राजा प्रजा में भेद करें, तो कहीं तक उचित है? ये बिल्कुल ही अनुचित है। अच्छा, कई लोग वहाँ पर घायल भी हो गए हैं, 2-4 लोग सुनने में आ रहा है कि डेथ भी कर गए हैं, और कितने लोगों पे FIR भी हुआ है। क्या कहिए, किस तरीके से? देखिए, अब कहीं मान लीजिए लाठीचार्ज होगा, कहीं गोली चलेगा, तो वहाँ तो निर्दोष लोग ही मरेंगे। FIR होना भी ये गलत है। जब तक कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता, ये धार्मिक उन्माद नहीं फैलाइए। हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ से रहते हैं भाईचारे की तरह। भारत हमारा जो है कि धर्मनिरपेक्ष राज है। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई,
चारों को बराबर का अधिकार है। माली आप वो पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं वहाँ बिल्कुल, माली वो अच्छा होता है जिसके बगिया में किस्म किस्म के फूल हो, माली वो अच्छा नहीं होता जिसकी बगिया में सिर्फ कमल का फूल हो। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहिएगा, अभी जो है वहाँ पर ऑर्डर भी दे दिया गया है कि जिसको भी देखिए सीधे गोली मार दिया जाए। मैं तो यही कहूँगा, शांति बनाने की अपील, दोनों पक्ष से शांति बनाकर रखें, कोर्ट पर छोड़े, कोर्ट जो जजमेंट देगा उसको हम लोग मानेंगे। नहीं, अपने देश के लोगों को सीधे डायरेक्ट गोली मारने का ऑर्डर दे दिया गया। ये तो जनरल डायर वाली भूमिका हो गई, कहता है वो सैया हो गए कोतवाल अब डर काहे का, एक कहावत है ना पुरानी। अब वो क्या कहिएगा, राज्य उसका है, सत्ता उसकी है, गोली मरवावे, जनरल डायर वाली भूमिका में आ जाए। जलिया वाले बाग में वहाँ लोग बैठकर वहाँ पर मीटिंग कर रहे थे, जनरल डायर ने कह दिया गोली मार, तो वहाँ 1500 लोग मारे गए थे। तो क्या कीजिएगा, तो जनरल डायर वाली भूमिका हो गई, ये बहुत ही निंदनीय, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या लगता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट चला रही है, सुप्रीम कोर्ट सरकार पे चला रही है? अब देखिए, कोर्ट पर टीका टिप्पणी करना ये उचित बात नहीं है। न्यायालय तो स्वतंत्र शाखा है, उसे स्वतंत्र रहना चाहिए। तो जहाँ भी देखा जाता है बुलडोजर चलने की बात आती है, वहाँ पर न्यायालय कुछ फैसला आ भी नहीं करता है, बुलडोजर आ भी नहीं करता। मतलब वहाँ से जैसे यूपी का भी मैटर देख लीजिए, तो वो सरकार और न्यायालय के बीच की बात है। न्यायालय में हम कुछ नहीं उसमें बोलना चाहेंगे, टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हाँ, न्यायालय का जो जजमेंट आता है वो दोनों पक्ष को मानना चाहिए, मैं ये कहूँगा। न्यायालय की बात को मानना चाहिए, दोनों पक्ष को, सारे लोगों को न्यायालय की बात को मानना चाहिए, क्योंकि न्यायालय स्वतंत्र है, उसकी बात को सभी लोगों को मानना चाहिए। चलिए, तो जिस तरीके से हल्द्वानी में वायलेंस हुआ है और पहली बार वायलेंस देखने को मिला गया है, और उसके बाद जो है वहाँ पर इस तरीके का माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि अगर वहाँ पर कोई भी वायलेंस करने के लिए निकलता है तो उसको सीधे गोली मारने का ऑर्डर दिया गया है और 5000 लोगों पर FIR दर्ज करा दिया गया है। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इस तरीके का माहौल देश में क्रिएट किया जा रहा है। तो देखने में चुनाव के नज़दीक जिस तरीके से आ रहा है उस तरीके से माहौल जो है मतलब बद से बदतरीन बनते जा रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़ और मैं हूं साहब राज। बहुत बहुत धन्यवाद।